हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनिए। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। दोस्तों, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। आप हमेशा प्रयास करते रहिए, नेवर एवर गिव अप। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस? तो इसका सही उत्तर है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी इस कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं। इन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है और वह इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हैं। दोस्तों, एक कंपनी क्या करेगी? ग्रामीण स्तर पर यानी रूरल लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करेगी। कैसे एंटरप्रेन्योर? जो कीटनाशक और उर्वरक बेचते हैं। कीटनाशक और उर्वरक रिटेलर्स को ड्रोन बेचने के लिए एक मॉडल पर कार्य कर रही ये कंपनी। दोस्तों, MS धोनी जो हैं ये जैविक खेती का भी कार्य करते हैं। जैविक खेती क्या कहलाती है? जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है फ्रेंड्स? ऐसी फार्मिंग जिसमें केवल प्राकृतिक रूप से खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद कैसे बनता है? खाद गोबर या फिर सड़े गली सब्जियों से बनता है। इसमें किसी प्रकार के कृत्रिम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमने ब्रांड एम्बेसडर्स की बात की है, तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। सबसे पहले ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा जी। जसप्रीत बुमराह यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा जी हैं। स्मृति मंधाना गूवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। राहुल द्रविड़ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्लेटो का। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। आखिरी में बात करेंगे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है रणवीर सिंह। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया गया। इसको किस देश ने आयोजित किया? तो इसे मंगोलिया ने। किसे? मंगोलिया ने आयोजित किया है। यह कैसा अभ्यास है? तो ये मल्टीनेशनल, यह बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। ये बहुराष्ट्रीय शांतिवानी अभ्यास है। इसकी शुरुआत 6 जून 2022 को मंगोलिया में हुई। कितने देश भाग लिए? 16 देश के सैन्य दल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? उख नागिन सुरेलसुख। इन्होंने इस अभ्यास का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? लद्दाख स्काउट्स के टुकड़ी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमने बात की मंगोलिया की, तो ये मंगोलिया की लोकेशन को देखते हैं। ये है मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ पर है रशिया, मंगोलिया के दक्षिण पे है चाइना। इस प्रकार से मंगोलिया अपने पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या है? उलान बटोर। देखिए फ्रेंड्स, 1206 में घटना हुई। चंगेज खान के द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट हैज़ दी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इनोग्रेटेड द फूड टेस्टिंग लैब? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया। इस प्रयोगशाला का जो निर्माण है भारत और नेपाल के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत किया गया। इसका क्या मकसद है? दोस्तों, नेपाल से रक्सौल में आता है इंपोर्टेड फूड सैंपल। इसका मूल्यांकन करना पड़ता है, इसका एवेल्यूएशन करना पड़ता है। इससे क्या होगा? समय में बहुत कमी आ जाएगी। पहले क्या करना पड़ता था? पहले जो भी इंपोर्टेड सैंपल्स थे उसकी लीगल वैलिडिटी को वेरीफाई करने के लिए
उसके परीक्षण के लिए हमें कोलकाता भेजना पड़ता था। कोलकाता में है नेशनल फूड लेबोरेटरी, वहाँ पे हमें भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो इस समय को कम करने के लिए ये फैसला किया गया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन सीडीएस बन सकता है? हु कैन नाउ बिकम अ सीडीएस एज पर एयरफोर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। तो सीडीएस अब बन सकते हैं एयर मार्शल या फिर एयर चीफ मार्शल। दोस्तों, सबसे पहले सीडीएस कौन थे? तो ये थे बिपिन रावत जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। आप सभी को मैंने बताया था दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में कि एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका कार्य क्या है? ये तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। केंद्र सरकार को ज़रूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे या रिटायर हो चुके एयर मार्शल या फिर एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। इनकी उम्र 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जो सीडीएस का कार्यकाल है 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय ने ऐसा पूरा करने के लिए क्या किया है? एयर फोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 190 के तहत एयर फोर्स रेगुलेशन 1964 में अमेंडमेंट किया है और इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख इंडेक्स और भारत की रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। तो देखिए, भारत इसमें 150 प्लेस पर है। सेकंड है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, तो भारत इसमें 136 नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83 प्लेस मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, भारत इसमें 101 स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 71 प्लेस पर है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46 प्लेस पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121 प्लेस पर है। कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को 86 प्लेस मिला है। लास्ट है फ्रेंड्स, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 10th प्लेस पर है। दोस्तों, आइए चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक? तो हाल ही में फैसला पंजाब की सरकार ने किया है। पंजाब की प्रेजेंट में सीएम कौन है? तो ये भगवंत मान जी। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो केवल एक बार उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अनावश्यक है। ये हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे प्लास्टिक पर बैन नहीं लगाया गया है जिनको बार बार रिसाइकल रीयूज किया जा सकता है। दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पर 1 जुलाई से इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता, ना ही इंपोर्ट, ना ही स्टॉकिंग, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना इसका सेल होगा, ना फिर इसका यूज होगा। दोस्तों, पंजाब को हरा भरा बनाने और स्वस्थ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब सरकार ने इस साल 1.20 करोड़ पौधे लगाने का भी टारगेट रखा है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स शुरू हुआ है? तो संप्रति एक्स भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में शुरुआत किया गया है। ये कब से कब तक चलेगा? 5 जून से लेकर 16 जून तक चलेगा। कहाँ पे चलेगा? बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन में। इससे क्या होगा दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन को और भी मजबूती मिलेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और भी एक्सपेंड किया जाएगा। भारत की तरफ से डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन इसमें हिस्सा ले रही है। दोनों देश जो है फ्रेंड्स, संयुक्त रूप से इसका समापन आतंकवाद विरोधी अभियान के साथ करेंगे। ये दोनों सेनाओं के बीच में एक अनुभव प्राप्त करने का मौका होगा। ये अभ्यास है, कब से शुरू हुआ है?
ये अभ्यास 2009 में इसकी शुरुआत की गई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरी बार यानी जो इसका आखिरी एडिशन संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो संस्करण 2020 का आयोजन मेघालय में किया गया। आइए फ्रेंड जानते हैं अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यास के बारे में। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया। भारत और मालदीव के बीच में एक्विरेन किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट हैज दी संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? संत कबीर नगर में किया गया। संत कबीर नगर में इसका उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? भारत के प्रेजेंट में राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14th प्रेसिडेंट है। दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रपति जी ने कबीर के समाधि स्थल, ये कहाँ पर है? मगहर में है। यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका ये भी कहना था कि जब भारत विदेशी आक्रमणकारियों का सामना कर रहा था, उस समय कबीर ने प्रेम, भक्ति, सद्भाव का मैसेज, संदेश फैलाया है। दोस्तों 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। बोरलाट तुरली खानोब जो कि कुश्ती कप है, इसका हाल ही में आयोजन किया गया। भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत इसमें 2nd स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो ये देश था ईरान। ईरान ने टोटल कितने मेडल जीते? ईरान ने 14 मेडल जीते हैं, सर्वाधिक 14 मेडल जीते हैं। भारत ने कितने? भारत ने 12 पदक जीते। इनमें से भारत ने 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल महिलाओं ने जीते हैं। 6 गोल्ड मेडल में 5 महिलाओं ने जीते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं एक लिस्ट के बारे में, विनर्स की लिस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नाम बस बताऊंगा, जो वेट कैटेगरी है उसे आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए बात करेंगे गोल्ड मेडल। तो देखिए 6 लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सबसे पहले रीता मोर है, 2nd है मनीषा, 3rd है मानसी आलावत, 4th है साक्षी मलिक, 5th है दिव्या काकरन और 6th है अमन सहरावत। अब आइए जानते हैं सिल्वर मेडल। तो एक व्यक्ति ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, यह है बिपाशा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की। तो 5 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सबसे पहले पूजा सिहाग, 2nd है सुषमा शौकीन, 3rd है बजरंग पूनिया, 4th है मोहित ग्रेवाल और 5th है नीरज। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि 2022 का बोलाट तुरली खानोब कप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान के अलमाटी में। ये कब से कब तक हुआ? 2 से 5 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्यों के राजकीय पशुओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजकीय पशु के बारे में। तो यह है ब्लैक बक। देखिए अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है गायल या फिर हम इसे मिथुन कहते हैं। 2nd है 1 हॉर्न राइनोसेरस यानी एक सींग वाला गेंडा। तो आप नाम से समझ गए होंगे, असम राज्य का ये राजकीय पशु है। बिहार का है गौर। छत्तीसगढ़ का है वाइल्ड वाटर बफेलो। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे गोवा की। तो गोवा का क्या है? गौर है। गुजरात राज्य का राजकीय पशु एशियाटिक लॉयन है। हरियाणा का ब्लैक बक है। स्नो लेपर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। लास्ट में बात करेंगे इंडियन एलिफेंट। ये किस राज्य का राजकीय पशु है? झारखंड राज्य का। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। क्रेजी जी के ट्रिक खबरी पर लाइव आ रहा है आज दोपहर 3 बजे। आज 8 जून को आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे मेरे साथ 6 महीने का। तो दोस्तों लिंक नीचे दी गई है, भूलिएगा नहीं, जुड़े हमारे साथ दोपहर 3 बजे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि जो नेशनल पार्क हैं
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसके अंदर माइनिंग की अनुमति प्राप्त नहीं की जाएगी, यानी आपको माइनिंग की अनुमति प्राप्त नहीं कराई जाएगी, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। इको सेंसिटिव जोन के भीतर स्थायी संरचनाओं का निर्माण भी नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का आप इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं इको सेंसिटिव जोन पर। यहाँ पे हमने बात की सुप्रीम कोर्ट की, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान लेते हैं। प्रेजेंट में सीजीआई कौन है सुप्रीम कोर्ट के? तो भारत के सीजीआई हैं एनवी रमणा। किस नंबर के सीजीआई हैं? 48। दोस्तों भारत में प्रेजेंट में बात करें सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजों की स्ट्रेंथ है? 34। कितने? 34। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 1950 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हमारे संविधान में जो प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो 124 से लेकर के 147 आर्टिकल तक है। किस पार्ट में है? भाग 5 में है। याद रहेगा ये सभी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला क्यों देना पड़ा? दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु की नीलगिरी जिले में वन भूमि की सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। दोस्तों इको सेंसिटिव जोन के भीतर जो भी अभी प्रेजेंट में निर्माण किए जा चुके हैं उसकी एक लिस्ट भी मंगाई गई है। एक सूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मुख्य संरक्षक के द्वारा बनाई जाएगी। यहाँ पे एक वर्ड आया है इको सेंसिटिव जोन। आइए जानते हैं कि इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह एक उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र, हाई प्रोटेक्टेड एरिया और लेस प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में जो एरिया है इसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। जो जोन है इसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। हाई प्रोटेक्टेड एरिया और लेस प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है इसे हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। दोस्तों ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। प्रेजेंट में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा यह भूपेंद्र यादव जी। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एक नर भाग कुंभा किस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है जिसकी हाल ही में मौत हो गई? तो दोस्तों ये जो बाघ है ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व का था जिसकी हाल ही में डेथ हो गई है। कुंभा जो है इसका शव कहाँ पे मिला? सलावत घाटी राजस्थान के पास एक नाले में मिला है। कुंभा 16 साल का था। इसका नाम T34 था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी एक विशेषता है फ्रेंड्स कि इसके नॉर्थ में आपको बनास रिवर मिलेगी और इसके साउथ में आपको चंबल रिवर देखने को मिलेगी। रणथंभौर पहले टाइगर रिजर्व जो है 1955 में सवाई माधोपुर गेमिंग अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। रणथंभौर को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1980 में। आइए फ्रेंड जान लेते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सरिस्का टाइगर रिजर्व और पांचवा है मरु राष्ट्रीय उद्यान। अब करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी है। आइए जानते हैं 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया? गुरुग्राम में। वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? 82। किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरुआत की? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? उत्तराखंड में। मन्नू भंडारी 91 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ इनका। यह कौन थी? इनका संबंध किससे था? तो ये लेखिका थी। चलिए फ्रेंड्स 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आइए इसका रिवीजन करते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो यह है राफेल नडाल। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पे खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई? तो ये उत्तराखंड राज्य में इसका हादसा हुआ है दोस्तों। लेह में माई पैड माई राइड प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है।
FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? सतीश चंद्र जी। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन यार फ्रेंड्स, ये 7 जून है। जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 8 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।